नमस्कार। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा कटवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने राजस्थान का इतिहास बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र का एक टॉपिक राजस्थान में आर्य समाज की भूमिका एवं दयानंद सरस्वती का क्या योगदान रहा, उसके बारे में आज आपके सामने चर्चा करूंगा। क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और राजस्थान के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में इस संस्था का काफ़ी प्रभाव रहा, विशेषकर अजमेर उसके आसपास के क्षेत्र में। अजमेर इसका केंद्र रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान में आए। इससे पहले कि हम आर्य समाज की भूमिका के बारे में जानें, उससे पहले आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा जिले के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही उन्हें मूर्ति पूजा से नफरत हो गई थी और मूर्ति पूजा से जब नफरत हुई तब उन्होंने धर्म के सही रूप को जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और इसके पश्चात वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में गए, जहां वे विभिन्न साधु सन्यासियों की संगति में आए। 1860 ईस्वी में वह मथुरा में स्वामी विरजानंद से मिले और उन्हीं से उन्होंने वैदिक धर्म की शिक्षा प्राप्त की और गुरु के आशीर्वाद से ही उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, ताकि हिंदू धर्म में व्याप्त कृतियों अंधविश्वासों को मिटाया जा सके और वैदिक धर्म एवं संस्कृति का सही रूप देश के सामने प्रस्तुत कर सके। अतः इसी भ्रमण की कड़ी में उनका आगमन राजस्थान में भी हुआ। राजस्थान में उसका आगमन, दयानंद सरस्वती जी का आगमन 1865 ईस्वी में करौली का जो शासक था, करौली के शासक मदनपाल के आग्रह पर वह 1865 में सर्वप्रथम राजस्थान आए और करौली आने के पश्चात वह राजस्थान में अनेक क्षेत्र गए, जिनमें वे जयपुर भी गए करौली से, और वहाँ पर भी उन्होंने वैदिक धर्म एवं संस्कृति से संबंधित बातें लोगों को बताई और बहुत सारे लोग धीरे धीरे उनके शिष्य बनते गए, उनके संपर्क में आते गए। इसी तरह से 1866 में वह 1866 में वह किशनगढ़ गए, अजमेर के किशनगढ़ गए। वहाँ पर उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया और पुष्कर भी गए। पुष्कर में उन्होंने मूर्ति पूजा किशनगढ़ के बाद पुष्कर गए और पुष्कर में मूर्ति पूजा एवं वैष्णव मत का उन्होंने खंडन किया और एकेश्वरवाद पर बल दिया और वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। अजमेर भ्रमण के दौरान ही उन्होंने ईसाई पादरी और मुस्लिम मौलवियों से शास्त्रार्थ भी किया और उनको अपने शास्त्रार्थ में उन्होंने पराजित भी किया और वैदिक धर्म के बारे में अपना ज्ञान का बखान उनके सामने किया। इसी तरह से वह फिर से जब अजमेर में वास कर रहे थे, तब वे अजमेर में उन्होंने बहुत सारी सामाजिक कृतियाँ, बुराइयों को देखा। अतः उनकी मुलाकात उन्होंने तत्कालीन जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल ब्रुक से उनकी मुलाकात हुई। ब्रुक से मुलाकात के पश्चात उन्होंने राजस्थान में गौवध पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। गौवध पर प्रतिबंध लगाने की मांग किन्होंने की राजस्थान में? सबसे पहले अंग्रेजों से वे दयानंद सरस्वती ही थे।
फिर वे राजस्थान से बाहर चले गए। उनका आगमन राजस्थान में फिर से हुआ मार्च 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में वे जयपुर आए और जयपुर में उन्होंने वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। वैदिक धर्म सभा की स्थापना की मार्च 1881 में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना। मार्च 1881 में जयपुर आगमन पर उन्होंने जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की, जो बाद में आर्य समाज के रूप में जाने लगे, जो बाद में आर्य समाज के रूप में जाने लगी। जब वे जयपुर में थे तब वे वापस अजमेर की ओर गए और अजमेर पहुंचने से पहले ही उनके अनुयायियों ने फरवरी 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना कर ली थी। अजमेर में आर्य समाज की स्थापना कर ली थी फरवरी 1881 में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना। यानी कि 1881 में जयपुर पहुंचे और जयपुर पहुंचकर वैदिक धर्म सभा की स्थापना की, जो कालांतर में बाद में आर्य समाज के रूप में परिवर्तित हो गई। जब वे अजमेर जा रहे थे, अजमेर पहुंचने से पहले उनके अनुयायियों ने वहां पर फरवरी में ही आर्य समाज की स्थापना कर ली थी। अतः आर्य समाज राजस्थान में जो सबसे पहले आर्य समाज संस्था बनी वह अजमेर में बनी। इससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कर ली थी। 10 अप्रैल 1885 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना का उनका मूल उद्देश्य था वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना एवं हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का उन्मूलन करना और धर्म प्रचार प्रसार के साथ साथ सामाजिक बुराइयों का भी उनको अंत करना ही उनका मुख्य ध्येय था। अक्टूबर 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती बनेड़ा होते हुए चित्तौड़ पहुँचे, जहाँ पर कवि राजा श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। 1881 में ही अक्टूबर में ये चित्तौड़ पहुँचे और वहाँ पर कवि राजा श्यामल दास ने उनका स्वागत किया। चित्तौड़ में ही वह आर्य समाज और के नियम और वैदिक धर्म एवं संस्कृति संबंधित ज्ञान का वे प्रचार प्रसार किया करते थे, जिसको सुनने के लिए मेवाड़ के अनेक सामंत सरदार आया करते थे और मेवाड़ का जो महाराणा था स्वरूप सिंह भी उनको सुनने के लिए आया करता था। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर ही वे उदयपुर आए। उदयपुर में मेवाड़ महाराणा के आग्रह पर ही वे उदयपुर आए और उदयपुर में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे संस्करण को पूरा किया और उसकी भूमिका भी लिखी। इससे पहले अजमेर में वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में कर चुके थे, लेकिन दूसरा जो उनका जो सत्यार्थ प्रकाश ये आर्य समाजियों का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश अजमेर में इसको लिखा गया हिंदी भाषा में। इसका दूसरा संस्करण एवं भूमिका
उदयपुर में लिखा। उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश जो कि हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका दूसरा संस्करण जब वे उदयपुर की यात्रा पर थे तब उन्होंने उसको पूरा किया। उदयपुर की यात्रा उन्होंने उदयपुर के महाराणा जो सज्जन सिंह थे उनके आग्रह पे की थी, और वहाँ पर भी उन्होंने अपना जो वैदिक धर्म एवं संस्कृति है उसका काम, उसके लिए प्रचार प्रसार किया था। इसी तरह से जब वे उदयपुर की यात्रा पर थे तो 27 फरवरी 1883 को उन्होंने उदयपुर में परोपकारिणी सभा, उदयपुर में 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में परोपकारिणी सभा का गठन, परोपकारिणी सभा का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में ही हुआ, और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया, सभापति बनाया। किसको? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक था। इस परोपकारिणी सभा का जो उद्देश्य था उदयपुर में, वे धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों से संबंधित था। इसी तरह से उन्होंने सबसे पहले वैदिक, जब अप्रैल में उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की जो बाद में आर्य समाज के नाम से जानेगी, फिर फरवरी 1810 में अजमेर में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य ध्येय, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, धर्म प्रचार के साथ साथ सामाजिक, समाज में फैली हुई कुरीतियों और बुराइयों को दूर करना, और जो विदेशी जो धर्म थे जो हिंदू धर्म का आक्रमण कर रहे थे उनका धर्म के आधार पर ही प्रतिरोध करना उनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, जो भारत के कई जगहों पर चलाया गया था। राजस्थान में भी, खासतौर पर अजमेर में भी उनके शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जिनके कई, इनके आगमन के पश्चात राजस्थान में इनके कई शिष्य बन गए थे जिन्होंने इनके आर्य समाज का प्रचार प्रसार का काम किया था। उदयपुर के पश्चात जो जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह द्वितीय भी इनसे काफ़ी प्रभावित थे। उदयपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, उनका प्रधानमंत्री प्रताप सिंह और राव राजा तेज सिंह, तीनों पर स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव पड़ा, और इसी वजह से उनको जो उनके जो प्रधानमंत्री थे जोधपुर के प्रताप सिंह, उन्होंने उनको जोधपुर आगमन का निमंत्रण दिया। वे जोधपुर गए, जोधपुर की उन्होंने यात्रा भी की, लेकिन जोधपुर पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ कई बुराइयाँ, सामाजिक बुराइयाँ काफ़ी देखी। जब वे उन्होंने दरबार में वैदिक धर्म एवं संस्कृति के बारे में अपना प्रचार कर रहे थे, उनके ऊपर भाषण दे रहे थे, तब उनको मालूम था कि यहाँ पर जो महाराजा जसवंत सिंह है वो नन्नी नामक एक वेश्या थी, उसके प्रति आसक्ति थे। तब उन्होंने भरे दरबार में इस समय उनको बोल दिया कि ये राज धर्म के मुताबिक नहीं है, कि आप केवल इसी के चक्कर में पड़े रहे। तो उन्होंने उनको डाटा भी गलत बताया। हो सकता है कि उस समय जो नन्नी जान नामक जो स्त्री थी उनको उसको बुरा भला लगा हो। उन्होंने, बताया जाता है कि उन्होंने एक रसोइयों के माध्यम से, गौड़ मिश्रा नामक रसोइया था, उसके माध्यम से उन्होंने खाने में जहर मिलवा दिया, जिसको खाने से स्वामी दयानंद सरस्वती की तबीयत खराब होने लगी। उनको आबू ले जाया गया, उसके पश्चात उनको अजमेर ले जाया गया, लेकिन गहन उपचार के पश्चात भी वे ठीक नहीं हो सके, और 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु, 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु। कहाँ?
इनकी स्वामी दयानंद सरस्वती की जहर के द्वारा, जो जोधपुर में नंदी जान नामक स्त्री के द्वारा दिया गया बताया जाता है। तो मरने से पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती में राजस्थान में जो धर्म एवं सांस्कृतिक के रूप में जो कार्यक्रम का आह्वान करना था उसमें वो काफ़ी सफल भी हो गए थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी बन गए थे। अब राजस्थान में आर्य समाज, क्योंकि संस्था तो थी ना, स्वामी दयानंद सरस्वती तो गुजर चुके थे लेकिन उनकी संस्था आज भी जारी है, वो कार्य कर रहे हैं। तो महाराजा जसवंत सिंह के शेखावटी के क्षेत्र में भी काफ़ी उनके अनुयायी हुए, जिनमें पंडित कालूराम शर्मा है, नित्यानंद है, गणपति शर्मा है, हरिविलास शारदा है, चांदकरण शारदा, मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी आदि ने आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में किया, जो दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी थे। राजस्थान में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि शुद्धिकरण का आंदोलन भी इन्हीं के माध्यम से शुरू किया गया था। इनके शिष्यों ने भी इसको जारी रखा और कई जो लोग हिंदू, ईसाई या मुस्लिम बन गए थे उन कई लोगों को ये हिंदू धर्म में वापस शुद्धिकरण करके लेकर आए। अब आर्य समाज का राजस्थान के को क्या देन रही है, राजस्थान में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने देश में स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा पर पुरजोर तरीके से जोर दिया था। स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा, ये 4 शब्दों पर इन्होंने बखूबी जोर दिया था। यानी कि जो कुछ होना है वो देश के द्वारा ही, देश के लोगों के द्वारा ही करना है, विदेशियों के द्वारा नहीं करना है। राजस्थान में जब इनका आगमन हुआ तो इन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्य किए हैं। इन सामाजिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण था जाति प्रथा का विरोध। स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर है आर्य समाज के कार्य, आर्य समाज के कार्य इनमें हम बात कर सकते हैं जाति प्रथा का विरोध। आर्य समाज हमेशा से जाति प्रथा का विरोध करता रहा है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को जन्म के आधार पर न मानकर कर्म के आधार पर माना है। जन्म के आधार पर न मानकर कर्म के आधार पर माना है। इन्होंने अंतरजातीय विवाहों को भी प्रोत्साहित किया है। इनका मानना था कि इनका मानना था कि जाति, ये प्रथा जो जातिवाद आए बाद के समय में आया, वैदिक धर्म संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं है। वर्ण की बात है, वर्ण केवल जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होना चाहिए। इसी तरह से इनके शिष्य चांदकरण शारदा ने भी दलित उद्धार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने दलित उद्धार नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी, पुस्तक की रचना भी की थी चांदकरण शारदा ने। चांदकरण शारदा जो इनके अजमेर में प्रमुख शिक्षक थे, इनकी पत्नी चांदकरण शारदा की पत्नी सुखदा देवी ने भी दलित उद्धार के क्षेत्र में बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए थे। इसी तरह से बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया। आर्य समाज ने बाल विवाह का भी विरोध किया। बाल विवाह का विरोध, आर्य समाज ने राजस्थान में बाल विवाह का विरोध किया। प्रमुख आर्य समाजी हरविलास शारदा के प्रयत्नों के द्वारा ही 1929 में ब्रिटिश सरकार ने एक बाल विवाह संबंधी कानून पारित किया, जो शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1929 में बाल विवाह अवरोधक कानून या अधिनियम उन्होंने पारित किया, जो शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट के द्वारा लड़के की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार से बाल विवाह के क्षेत्र में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरिविलास
शारदा, हरिविलास शारदा जो प्रमुख आर्य समाजी थे, इनके प्रयत्नों से ही 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1929 में बाल विवाह अवरोधक अधिनियम बना, जो शारदा एक्ट, इन्हीं के नाम पर शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये आर्य समाज की एक महत्वपूर्ण देन है भारतीय समाज को। आर्य समाज से प्रभावित होकर ही जोधपुर के जो प्रधानमंत्री थे तेज प्रताप सिंह, उन्होंने 1885 में पहले ही बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था। आर्य समाज से यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर ही जोधपुर में जो उनके प्रधानमंत्री थे तेज प्रताप सिंह, उन्होंने बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया था, जिससे कि वहाँ बाल विवाह नहीं हो सके। इसी तरह विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन। आर्य समाज ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन किया। उनका मानना था कि कम उम्र में स्त्री और पुरुष अगर विधवा हो जाए तो उनको पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। इस क्षेत्र में प्रमुख आर्य समाजी चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक की रचना भी की थी, जिससे पता चलता है कि आर्य समाज विधवा विवाह के प्रति कितना जागरूक था। इसी के साथ साथ आर्य समाज पर्दा प्रथा का भी विरोधी था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि वैदिक धर्म संस्कृति में पर्दा प्रथा का कोई स्थान नहीं है। पर्दा करके ही कोई स्त्री अपना सतीत्व कैसे बचा सकती है, बल्कि ये तो अपने उसके मन की बात है, यानी कि वो अपने को वश में रखकर ही सब कुछ कर सकती है। इसलिए इन्होंने पर्दा प्रथा को गलत बताया है। शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार, शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अजमेर में आर्य समाज एजुकेशन सोसाइटी के नेतृत्व में डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। इसी के साथ साथ बालिका शिक्षा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ इन्होंने वैदिक धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा भी दी। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। डीएवी कॉलेज भी खोले गए हैं। विभिन्न अजमेर और उसके आसपास के जो भी आर्य समाज के जहाँ शाखाएँ थे वहाँ पर शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। साथ साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वैदिक धर्म एवं संस्कृति के इन्होंने शिक्षा दी थी। सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक योगदान जो आर्य समाज का राजस्थान में माना जाता है वह राष्ट्रीय चेतना की भावना को उदय करना, यानी कि उनके जन जागृति फैलाना, राजस्थान के लोगों में जन जागृति का प्रचार प्रसार करना। आर्य समाज ने राजस्थान में विदेशी हुकूमत के प्रति जो उनके अत्याचार थे उनके प्रति देश के और राजस्थान के लोगों को काफ़ी जागृत किया। इसी का नतीजा था कि राजस्थान में और देश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया। स्वधर्म, स्वराज्य, स्वभाषा आदि का उन्होंने नारा दिया था। 1922 में आर्य समाज के तत्वावधान में ही ठाकुर कल्याणमल ने हिंदी भाषा को राजभाषा बनाए जाने को लेकर जयपुर में प्रदर्शन भी किया था, जयपुर में आंदोलन भी चलाया था। 1922 में ठाकुर कल्याणमल जो एक प्रमुख आर्य समाजी थे, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए जयपुर में उन्होंने आंदोलन भी किया था। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों से पूर्व राजनीतिक जागृति को उभारने का श्रेय आर्य समाज को ही दिया जा सकता है, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलन से पहले देश में आर्य समाज ने विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक जन जागृति का उद्घोष कर दिया था। इसी तरह से 1900 ईस्वी में वासुदेव खंडेलवाल ने, जो कि आर्य समाजी थे, अलवर में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य
आर्य समाज की स्थापना के साथ उन्होंने धर्म एवं संस्कृति का एवं समाज सुधार का काफ़ी काम किया था। 1911 में करौली में यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की करौली में, और करौली में ही राजनीतिक जनजागृति के साथ साथ उन्होंने समाज सुधार के संबंध में भी काफ़ी कार्य किया। इसी तरह धौलपुर में भी ज्वाला प्रसाद, झोरीलाल इंदू आदि लोगों ने काम किया। भरतपुर में भी मास्टर आदित्येंद्र, जुगल किशोर चतुर्वेदी का जो प्रमुख आर्य समाजी थे, उन्होंने राज्य में काफ़ी सामाजिक एवं धार्मिक कार्य किए। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मैं लास्ट में आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी दे दूँ कि राजस्थान में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजस्थान की राजनीतिक जीवन में, सामाजिक और धार्मिक जीवन में तो आर्य समाज का महत्व रहा ही, राजनीतिक जीवन में आर्य समाज का काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। खास तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व जो आंदोलन हुए उनमें आर्य समाज ने बहुत अच्छा काम राजस्थान एवं भारत में किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रजामंडल जो आंदोलन है उससे पहले ही एक मानसिक धारणा आर्य समाजियों ने राजस्थान के लोगों में उबार दिया था कि अंग्रेज़ों को अब देश से बाहर निकालना है, क्योंकि विदेशी और स्वदेशी का नारा लगाना है। इसीलिए जो एक अंग्रेज विद्वान हैं वेलेंटाइन शिरोल, उनका तो ये मानना है कि आर्य समाज सामाजिक और धार्मिक संस्था ना होकर एक राजनीतिक संस्था है। वेलेंटाइन शिरोल ने तो यहाँ तक माना है कि आर्य समाज मुख्य रूप से एक राजनीतिक संस्था ही है। अतः आर्य समाज का राजस्थान के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। धन्यवाद। अगली क्लास में किसी और टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे।